अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म का सेकंड लेक्चर, जिसमें हमारे पास आउटलाइन है कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ पे हम ब्रीफली बात करेंगे कि कूलम्स लॉ है क्या, इसकी वेक्टर फॉर्म क्या है, और उस बाद में हम देखेंगे इफेक्ट ऑफ मीडियम क्या है। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं इसकी स्टेटमेंट से। इसकी स्टेटमेंट है द फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस is directly proportional to the product of magnitude of charges and inversely proportional to square of distance between them। हमारे पास ये फिगर है, 2 पॉइंट चार्जेस हैं Q1 एंड Q2। द फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस, दोनों के प्रोडक्ट के और मैग्नीट्यूड के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, यानी जितनी डिस्टेंस उसका ज़्यादा होगा दोनों चार्जेस में उतना ही फोर्स जो है वो कम होगी। तो पोलैरिटी पे भी डिपेंड करता है। अगर एक ऑपोजिट पोलैरिटी के चार्जेस हैं, एक पॉजिटिव है नेगेटिव है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी। पर अगर दोनों एक ही पोलैरिटी के हैं, दोनों नेगेटिव हैं या दोनों पॉजिटिव हैं, तो फिर फोर्स ऑफ रिपल्शन होगी। तो इसको हम अगर मैथमेटिकली देखें, ये तो थी इसकी स्टेटमेंट, इसी को हम मैथमेटिकली देखते हैं। फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ देयर चार्जेस। F इज प्रोपोर्शनल टू Q1 एंड Q2। दो हमारे पास चार्जेस हैं Q1 एंड Q2, और इनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो R है। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 क्या लेते हैं। सेकंड जो स्टेटमेंट की दूसरी जो बात है वो ये है कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है फोर्स स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। तो उसको हमने लिख लिया F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अगर हम कंबाइन करें इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 को, वी गेट F is proportional to Q1 Q2 over R square। इसको हम थोड़ा जूम कर देते हैं। F is equal to, इक्वालिटी में अगर चेंज करें, प्रोपोर्शनैलिटी हटाएं, F is equal to K Q1 Q2 over R square। K हमारे पास क्या है? K है कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी called electrostatic constant। K is constant of proportionality called electrostatic constant। The value of K depend on the nature of medium। K जो डिपेंड करता है वो करता है नेचर ऑफ मीडियम, कि दो चार्जेस के दरमियान मीडियम कौन सा है। एयर है तो उसकी वैल्यू और होगी, कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम है तो उसकी वैल्यू और आएगी। फॉर फ्री स्पेस के लिए यानी फॉर एयर के लिए हमारे पास K इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है। एप्सिलॉन नॉट क्या है? इज परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है, यानी कोई भी ऑब्जेक्ट है वो जब ग्राउंड पे अगर मूव कर रहा है तो उस पे एक फोर्स लगती है जिसको हम ग्राउंड की फ्रिक्शन कहते हैं, फ्रिक्शनल फोर्स कहते हैं, जो उसकी मोशन को रिड्यूस करती है। सेम इसी तरह अगर कोई ऑब्जेक्ट एयर में मूव कर रहा है तो उस पे भी एक फोर्स लगती है जिसको हम एयर फ्रिक्शन कहते हैं, जो उसकी मोशन को रिड्यूस करेगी। सेम इसी तरह ये जो हमने दो चार्जेस लिए हैं इनके दरमियान अगर एयर प्लेस हो, अगर वैक्यूम ना हो बल्कि एयर हो, एयर एक मीडियम है, वो जितना रेजिस्ट कर रही है, जितना उसका इफेक्ट आ रहा है एयर का, उसको हम कहते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, और उसकी वैल्यू है 8.85 मल्टीप्लाई 10 की पावर -12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये था परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। और K की वैल्यू जो फाइनल आती है वो है 9 मल्टीप्लाई 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ये कैसे वैल्यू आई? ये हम इसमें पुट करेंगे वैल्यू 1/4 पाई की वैल्यू
3.14 करेंगे और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.85, तो ये हमारे पास फाइनल वैल्यू आएगी 8 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। और हमारे पास फोर्स आती है F = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कहाँ से आया? K की वैल्यू है, K की जगह हमने क्या प्लेस किया है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसके बाद हम देखते हैं इसकी वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ। Coulomb force is mutual force. It means if Q1 exert a force on Q2, then Q2 also exert an equal and opposite force on Q1. ये एक म्यूचुअल फोर्स है। अगर Q1 Q2 पे एक फोर्स लगाता है तो Q2 जो है वो भी Q1 पे एक फोर्स लगाएगा जो इक्वली इन मैग्नीट्यूड होगी बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन होगी। जैसा कि न्यूटन थर्ड लॉ में बात हुई कि एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन। लेट F21 क्या है? जो फोर्स एक्सर्ट की Q1 ने Q2 पे, उसको हम कहते हैं F21। और F12 क्या है? जो फोर्स Q2 ने Q1 पे लगाई, उसको हम कहते हैं F12। F21 = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर इंटू R21। R21 क्या है? यूनिट वेक्टर है जो कि इस फोर्स की डायरेक्शन को बता रहा है। R21 क्या है? यूनिट वेक्टर। F12 किसके इक्वल आएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर इंटू R12 यूनिट वेक्टर। ये किसका यूनिट वेक्टर है? फोर्स 12 का, जो फोर्स लगी Q1 पे Q2 ने जो लगाई उसका यूनिट वेक्टर आएगा R12। यूनिट वेक्टर दरअसल में क्या करता है? यूनिट वेक्टर डायरेक्शन बताता है फोर्स की। कोई भी चीज़ है, वेक्टर क्वांटिटी है, उसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम यूनिट वेक्टर ड्रा करते हैं। जिस सिमत में फोर्स होगी उसी सिमत में ही यूनिट वेक्टर होगा। R21 क्या है? यूनिट वेक्टर फ्रॉम Q1 टू Q2 है। और R12 क्या है? R12 यूनिट वेक्टर फ्रॉम Q2 टू Q1 है। फ्रॉम फिगर हम देख रहे हैं R21 = -R12। जैसा कि फोर्स जो है, फोर्सेस ऑपोजिट हैं दोनों, तो उनके यूनिट वेक्टर जो है वो भी ऑपोजिट होंगे। जो फोर्स लग रही है Q2 पे Q1 ने जो लगाई है, उसका यूनिट वेक्टर इक्वल तो होगा दूसरे यूनिट वेक्टर के, लेकिन ऑपोजिट होगा। ऑपोजिट का मतलब है कि साथ नेगेटिव साइन आएगा। R21 = -R12। सो अबव इक्वेशन बिकम F21 वाली जो इक्वेशन थी ऊपर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर इंटू -R12। -R12 किसकी जगह पुट किया है? R21 की जगह। ये R21 जो है वो किसके इक्वल है? R12 के। उसकी जगह प्लेस कर दिया -R12। ये माइनस स्टार्ट में ले आए और सारी ये इक्वेशन वैसे ही लिख दें जैसे ऊपर लिखी हुई है। तो F21 जो है ये इक्वल आएगी -F12। ये जो सारी वैल्यू है ये किसकी है? F12, जो हम ऊपर लिख चुके हैं पहले। F21 = -F12। जैसा कि ऊपर स्टेटमेंट में बता दिया गया है कि टू फोर्सेस आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन। इसके बाद आता है इफेक्ट ऑफ मीडियम ऑन इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेस। के इफेक्ट क्या आएगा जब मीडियम को प्लेस करेंगे? पहले तो फ्री स्पेस है, दोनों चार्जेस के दरमियान एयर है मौजूद। अब हम कोई मीडियम प्लेस करते हैं दो चार्जेस के दरमियान। इफ एन इंसुलेटिंग मीडियम प्लेस बिटवीन द चार्जेस then it will reduce electrostatic force by factor ER called relative permittivity। अगर हम प्लेस करते हैं कोई इंसुलेटिंग मीडियम चार्जेस के दरमियान तो क्या होगी? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है दोनों चार्जेस की वो कम हो जाएगी। कितनी? बाय फैक्टर ER। उसको हम कहते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। whose value varies with the nature of dielectric। जिस किस्म का डाइलेक्ट्रिक होगा उसी किस्म की उसकी उतनी ही उसकी रिलेटिव परमिटिविटी होगी। अगर इंसुलेटिंग मीडियम है तो उसकी रिलेटिव परमिटिविटी और है। अगर कोई
सेमीकंडक्टर रख दें या कोई मटेरियल रख दें, कंडक्टिंग मटेरियल रख दें, कि उसकी रिलेटिव परमिटिविटी की वैल्यू कुछ और होगी। विद द नेचर ऑफ डाइलेक्ट्रिक, सो इन द प्रेजेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक्स कूलम्ब फोर्स क्या बन जाएगी, उसको हम एफ डैश क्या लेते हैं, एफ डैश इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ई आर इंटू Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर। इजाफा किस चीज़ का हुआ है, सिर्फ फ्री स्पेस में सिर्फ एप्सिलॉन नॉट था, अब क्या आ गया ई आर, रिलेटिव परमिटिविटी भी साथ मल्टीप्लाई हो गया 1/ER। अगर ER को हम बाहर रहने दें, बाकी सारी इक्वेशन को कंबाइन कर लें, तो ये क्या बनेगा 1/ER इंटू एफ। ये टोटल वैल्यू जो है ये एफ की है। तो ये था, यहाँ से हम रिलेटिव परमिटिविटी ER की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, ER इज इक्वल टू F/F डैश। इसको हम डिफाइन भी कर सकते हैं, रिलेटिव परमिटिविटी कैन बी डिफाइन एज द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स विदाउट मीडियम। जैसे डेफिनेशन, ये जो इक्वेशन है इससे ही जाहिर हो रहा है, द रेशियो बिटवीन द फोर्स विदाउट मीडियम, ये जो एफ है, टू द फोर्स विद इन द मीडियम, जब मीडियम है, जब मीडियम हम प्लेस किया इंसुलेटिंग मटेरियल का, तब वाली फोर्स, और ऊपर क्या है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स विदाउट मीडियम। यानी रिलेटिव परमिटिविटी कैन बी डिफाइन एज द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स विदाउट मीडियम, यानी जब वैक्यूम थी, टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स विद मीडियम, यानी डाइलेक्ट्रिक जब प्लेस किया गया। तो स्टूडेंट ये था हमारा लेक्चर आज का, इसको हम एक बार फिर देख लेते हैं। मेन आउटलाइन जो है, कूलम्स लॉ की स्टेटमेंट था इसका, द फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। इसको मैथमेटिकली पे हमने लिखा, कंबाइन कर लिया दोनों इक्वेशन को, और के हमारे पास थी कांस्टेंट प्रोपोर्शनैलिटी, उसकी वैल्यू थी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ई एप्सिलॉन नॉट क्या था, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस थी, उसकी वैल्यू 8.85 मल्टीप्लाई 10 की पावर -12 थी। के की वैल्यू हमने फाइनल निकाली, इस वैल्यू में पुट करके 4 पाई और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू वेक्टर फॉर्म उसकी निकाली कि अगर Q1 Q2 पे लगाता है फोर्स, तो Q2 भी Q1 पे एक फोर्स लगाएगा जो इक्विवेलेंट मैग्नीट्यूड होगी, लेकिन ऑपोजिट इन डायरेक्शन होगी। तो उसको भी हमने F21 का जो फोर्स Q1 ने Q2 पे लगाई, और F12 जो Q2 ने Q1 पे लगाई, तो फाइनल R21 जो हमारे पास आया इज इक्वल टू -R12 के, और हमने आगे इक्वेशन को सॉल्व किया, तो एंड पे हमारे पास जो रिजल्ट आया F21 इज इक्वल टू -F12, यानी दो फोर्सेज जो हैं वो इक्वल इन मैग्नीट्यूड हैं बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन होंगी। इफेक्ट ऑफ मीडियम हमने पढ़ा कि जब भी कोई मीडियम इंसुलेटिंग मीडियम प्लेस करेंगे दो चार्जेस के दरमियान, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है चार्जेस की वो रिड्यूस हो जाएगी पर फैक्टर ER, जिसको हम रिलेटिव परमिटिविटी कहते हैं। उसकी वैल्यू जो है वो वेरी करती है विद नेचर ऑफ डाइलेक्ट्रिक। एफ डैश हमने उसको कहा फोर्स को, जब डाइलेक्ट्रिक मीडियम प्लेस किया गया, तो उसकी हमने इक्वेशन निकाली, एफ डैश इज इक्वल टू 1/ER इंटू एफ, और ER को हमने यहाँ से डिफाइन कर दिया। स्टूडेंट ये था आज का लेक्चर। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट वीक का जो सिलेबस है उसको डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।